हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। चलिए, सुनीता मौर्य, संतोष कुमार, आर मनीष साहू, गुड्डू कुमार, बहुत शानदार। दीपक पाल, ओमवीर सिंह, लाखन, आशीष कुमार, आलोक कुमार, आरजू, फैयाज अहमद, गीता शर्मा, आदित्य यादव, ग्रेटा शर्मा, सौरभ यादव, आशीष आनंद, शिशिर पटेल, जगन्नाथ, समीम अंसारी, बहुत शानदार भाई। अरबाज खान, अमित तोमर, योगेश कुमार, गोलू यादव, नीरज कुमार, लव यू भाई, लव यू। पूजा साहू, अनिकेत, रविंदर यादव। चलिए भाई, भास्कर राज, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित में। तो आज रविवार है, संडे है, और संडे में भी सुबह सुबह इतनी आप लोगों को जगाया और आप लोगों को क्लास में बुलाया, उसके लिए माफ़ी। लेकिन दोस्त, अब का संघर्ष जो है वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर लेके हम लोगों को जाने वाला है। तो थोड़े बहुत टाइम जो है वो संघर्ष कर लीजिए, आगे के जो है वो लाइफ जो है वो बड़ी बढ़िया से मतलब निकलने वाली है, बड़ी बढ़िया गुजरने वाली है। तो सभी लोग जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। तो एक बार बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। बहुत शानदार भाई। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों की क्लास जो है वो 4 क्लास हो चुकी हैं, 5 क्लास हो चुकी हैं। आज जो है या तो वो 6 नंबर की क्लास है या फिर वो 5वें नंबर की क्लास है। ठीक है दोस्त, धीरे धीरे हम चीजों को बढ़ाते जा रहे हैं। शायद आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म कर लेंगे, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बचेंगे, एसआई के भी बचे हुए हैं, सीआई के भी बचे हुए हैं, वो कल की क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कल पूरी तरीके से ये चैप्टर जो है हम लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। अगर मैं बात करूं तो मैंने लास्ट टाइम जो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, जिसकी कल सीट नहीं लगा पाया था, उसकी शुरुआत आज हम करते हैं मेरे दोस्त। यहां से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे साथी। एक बार देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को थर्सडे की क्लास में आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि भाई ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। यदि एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्ष में 2190 है, यदि एक राशि का नहीं है मेरे दोस्त, यहां का को काट दो। यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्ष में 2190 हो जाती है और 5 वर्ष में 2409 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, इसका मतलब होता है कि ब्याज जो है वो ईयरली देना है मेरे दोस्त, यानी कि हमें हर वर्ष जो है वो ब्याज देना है। अगर यहां अर्धवार्षिक संयोजित होता तो हर 6 महीने पर हमें ब्याज देना होता। अगर ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता तो हर 3 महीने पे हमें ब्याज देना होता। इस बात से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, उसने कहा है वार्षिक ब्याज दर क्या है भाई साहब, वो वार्षिक ब्याज दर बताइए। ठीक है, हाँ, बुक ऑर्डर किए थे तो बुक की वीडियो जरूर बना के मुझे टेलीग्राम पे ओपन करते की, और बुक का रिव्यू जरूर मुझे भेजना जिसे मैं उसे अपलोड कर सकूं। कैसी है बुक मेरे दोस्त, है ना। जब भी बुक आप लोगों के पास पहुंच जाए तो मुझे बताना जरूर, या अपने चैनल पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं तो जरूर करना, या मुझे भेज देना, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है भाई, 4 वर्ष बाद कोई राशि 2190 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में 2409 रुपए हो जाती है। जब 4 वर्ष यहां तक हो चुके हैं तो इसके आगे जो है वो 1 वर्ष रहा होगा, तभी तो टोटल 5 वर्ष होंगे। और 5 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है, तो आपने कहा वो 2409 रुपए हो जाती है।
मेरे दोस्त मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले साल का मिश्रधन होता है वही अगले साल के लिए मूलधन का काम करता है, यानी उसी पे हम लोगों का ब्याज लग रहा होता है। ठीक है भाई, अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे दोस्त ये 1 साल है, यानी इस 1 साल में केवल और केवल ब्याज लगा होगा और वो ब्याज जो है इस पर लगा होगा। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं मेरे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि इस पे कितना ब्याज लगा होगा, तो आप लोग कहेंगे भाई 9 में से 0 गया 9 बचा, यहां से 10 में से 9 गया 1 बचा, और यहां से देखेंगे मेरे दोस्त, हाँ 9 में से 0 गया 9 बचा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। अब यहां से देखेंगे 3 में से 1 गया तो 2 बचा, यानी कि 219 रुपए जो है वो ब्याज लगा है। अच्छा, ये ब्याज जो है वो किस पर लगा होगा? मैंने कहा है पहले साल का मिश्रधन जो होता है वो अगले साल के लिए मूलधन का काम करता है। तो ये जो 219 रुपए ब्याज लगा होगा ये इस मिश्रधन पे लगा होगा, यानी ये अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा। तो मेरे दोस्त अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 100 पर कितना, तो ऐसे ही तो ब्याज दर निकालते हैं भाई। 1 साल की ब्याज किस पर लगा? ब्याज मूलधन पे, तो 100 पर कितना, ये आप लोगों से वो पूछ रहा होता है। 0 से 0 कट गई, 219 से 219 कट गया, यानी इस क्वेश्चन के अंदर ब्याज दर जो रही होगी वो 10% रही होगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये किस तरीके से निकाल दिया भाई, 73/730 गुणा 100 है। चलिए सर जी, केवल खाकी बैच दिखा रहा है और विनायक बैच में नहीं चल रहा है। ये क्लास खाकी बैच में चल रही है? एक बार ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो फिर कहर हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो मेरे दोस्त, ऐसा हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं, शायद पेड क्लासेस में जाइए। चल तो रही है, विनायक बैच में ही चल रही है आज तो भाई, विनायक बैच में ही चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा हो गया तो कैसे काम चलेगा। हाँ बिल्कुल सही आप लोग के, ठीक है ठीक है, विनायक में ही चल रही है मेरे दोस्त। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 19। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, सुबह सुबह मजाक कर दिया है, सुबह सुबह मजाक कर दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, उठो जागो और मुंह धो के जब क्लास में बैठो, है ना, सब कुछ सही चलेगा, क्लास भी विनायक में चलेगी, सब कुछ ठीक चलेगा, बस ये आंख जो है वो प्रॉपर खुलनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देखेंगे मेरे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा है एक राशि 2 साल में 6580 रुपए और 3 साल में उसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7896 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा इससे पहले कराया था। ठीक है भाई, 2 साल में राशि कितनी हो रही है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष में जो राशि हो रही है मेरे दोस्त वो 6580 हो रही है। 2 वर्ष में कितनी हो रही है, तो आप कहेंगे वो 6580 हो रही है। और अगर 3 साल 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो इसके बाद 1 वर्ष बचा होगा, तो 2 और 1 मिला के तभी 3 वर्ष हुए होंगे, और 3 वर्ष में राशि जो है वो 7896 रुपए हो जाती है। वैल्यू चेंज है, क्वेश्चन वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को कराया गया था। ठीक है भाई, अगर मैं यहां से देखूं तो इस 1 साल में दोस्त ब्याज कितना लगा, तो आप कहेंगे 6 में से 0 गया 6 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, और 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, यानी 1316 रुपए जो है 1316 रुपए जो है वो ब्याज लगा होगा। किस पर ब्याज लगा होगा, तो आप कहने वाले हैं 6580 रुपए पर लगा होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त 0 से 0 कट जाएगी,
काटापीटी मचाइए। 658 दूनी जो होते हैं वो 1316 होते हैं। भाई साहब जो ब्याज की दर रही होगी, वार्षिक जो ब्याज लगना होगा वो 20% का ब्याज लगना होगा, यानी एक साल में जो ब्याज लगा होगा वो 20% का ब्याज लगा होगा। तो ये वो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जब आपको दो मिश्रधन दिए होते हैं, एक मिश्रधन ये दिया होगा, एक इससे आगे का मिश्रधन दिया होगा, और आप लोगों से दोस्त रेट पूछा जाएगा। तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका जो होता है वो ये होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार समझिए मेरे दोस्त, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। और कैसा क्वेश्चन बन सकता है जब वो आपसे आर के बारे में पूछना चाहेगा, तो एक बार पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है सारनाथ 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित किया, यानी कोई पैसा है उसे 8% वार्षिक दर से निवेश किया। निवेशित धन 2 साल में जो है वो 6,05,000 रुपए हो जाता है। 2 साल में 6,05,000 हो जाता है, और 5 साल में जो है वो 8,05,255 हो जाता है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त, आर का मान क्या होगा, तो यहां आप लिख दीजिए आर का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यानी कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों से पूछना चाह रहा है, वो दर आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो अभी हमने उस टाइप के क्वेश्चन को किया जहां डिफरेंस जो है आगे 1 साल का रह जाता था, वहां से हम लोग ब्याज निकाल के उस मिश्रधन पे ब्याज लगा देते थे, तो वहां से दर प्रतिशत हम लोगों की बहुत आसान तरीके से निकल के आ जाती थी। ठीक है भाई, लेकिन अगर आप यहां देखोगे तो 2 साल में राशि कितनी हुई है, 2 साल में राशि मेरे दोस्त मेरे साथी, 2 वर्ष में राशि जो हुई है, 2 वर्ष में राशि हुई है 6,05,000। कितनी हुई है, 6,05,000 हुई है। और उसने कहा है 5 साल में, यानी इसके आगे अभी 3 साल और हैं। भाई 2 साल तो पहले हो चुके हैं, इसके आगे अभी 3 वर्ष और हैं, यानी अगले 3 वर्ष में राशि कितनी हो गई है, 8,05,255 रुपए राशि हो गई है। 8,05,255 रुपए राशि हो गई है। यानी कुछ क्वेश्चन का चार्ट जो दिया हुआ है, क्वेश्चन का चार्ट जो दिया हुआ है, हाँ भाई ट्रिक बताऊंगा, मुझे पता है, डायरेक्टली उसका फंडा बताऊंगा, और कोई ट्रिक नहीं है, वो एक मेथड ही है। जो मैंने मेथड आप लोगों को कराया था, बस उसी से हमें ट्रिक बनानी है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। मैंने आप लोगों से कहा कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है वो 8% की ब्याज दर पर कोई राशि निवेश करता है। उसने कहा कि वो राशि 2 साल बाद इतनी हो जाती है, और 5 साल बाद, यानी इसके आगे 3 साल बाद राशि इतनी हो जाती है। ये बात क्लियर है। तो मेरे दोस्त आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी, मैंने आप लोगों से ये कहा था, अब आप इससे पीछे का क्वेश्चन भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इससे पीछे का क्वेश्चन भूल जाओ। तो यहां से आगे अगर मैं बात करता हूं, तो मेरे दोस्त क्या ये प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी यहां के लिए, यहां से आगे के वर्षों के लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा। और ये क्या है, ये मेरे दोस्त अमाउंट है, यानी मिश्रधन है। यानी अगर यहां आप लोग 6,05,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो 3 वर्ष बाद वो 8,05,255 रुपए हो जाते हैं। तो बताइए ब्याज दर क्या है। ऐसा क्वेश्चन तो भाई साहब मैंने कराया है। कैसे कराया? मैंने कहा होगा कि जो अगर क्वेश्चन 2 वर्ष का हो तो आप लोग वर्गमूल निकाल दो अमाउंट और प्रिंसिपल के रेशियो का। अगर क्वेश्चन 3 साल का हो तो आप लोग घनमूल निकाल दो अमाउंट और प्रिंसिपल के रेशियो का। तो रेशियो निकालिए पहले, काटापीटी मचाइए भाई साहब। कैसे मचेगी? 5 से काटोगे 5 एकम 5 होगा, 6 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये हो जाएगा, ये हो चुका है। 5 से काटेंगे 5 एकम 5 होगा, 3 बचेंगे, 5 छंग 30 होगा, 5 एकम 5 होगा 0, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर आप लोग यहां से देखते हैं, तो मेरे दोस्त क्या ये किसी से कट रहा है? 11 से कटेगा, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 11 से कट जाएगा। 11 से काटोगे 11 11 121, 11,000 बार होगा।
11 से काटोगे 11 एकम 11, 5 बचेगा, 11 चौक 44, कितना बचेगा 7 बचेगा, 11 छिंग 66, 11 चौक 44, 11 एकम 11 हो जाएगा। अगर मैं फिर 11 से काटने की कोशिश करूं तो 11 से काटूंगा ये 1000 बार कटेगा, और इसे 11 से काटने की कोशिश करूं 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तिया 33 होगा, 3 बचेगा, 11 तिया 33 और 11 एकम 11। तो क्या वो कटने के बाद फाइनली हम लोग इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब क्वेश्चन तो 3 वर्ष का है, अब 3 वर्ष का है तो मेरे दोस्त आप लोग घनमूल निकाल दीजिए। क्वेश्चन अगर जी 2 वर्ष का होता तो हम लोग वर्गमूल निकालते, क्वेश्चन अगर 4 वर्ष का होता तो हम पावर 1/4 निकालते। तो 1000 का घनमूल कितना होता है 10 होता है, 1331 का घनमूल दोस्त 11 होता है। यानी कि अगर प्रिंसिपल आपने 10 लिया होगा तो वो 1 साल में घनमूल निकालने का कारण होता है 1 साल की रेशो बनाना। तो यानी 10 से राशि कितनी बन गई होगी तो आप कहेंगे 11 बन गई होगी। यानी इस 1 साल में ब्याज कितना लगा होगा तो आप कहेंगे 1 रुपया ब्याज लगेगा। और ब्याज लगता किस पर है आप कहेंगे मूलधन पे लगता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो आप कहने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर ब्याज की जो दर रही होगी वो 10% रही होगी। इस क्वेश्चन की इस क्वेश्चन के अंदर जो ब्याज की दर रही होगी वो कितनी रही होगी मेरे दोस्त 10% रही होगी। आज एपीएस का जिनका भी एग्जाम है अगर वो जा चुके हैं क्लास में वैसे ही देखने भी आए हैं तो उनके लिए बहुत सारा ऑल द बेस्ट। आराम से पेपर दे के आइए, मेहनत की है आप लोगों ने और मेहनत का फल जो है वो कभी भी बेकार नहीं जाता है, कभी मेहनत का फल हमेशा मिलता है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है दोस्त। ठीक है, तो बहुत सारा ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर दे के आइए। और जिनका नहीं अगर वो कोई क्लास में मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग भी एक बार अपने मन से ही ऑल द बेस्ट बोल दीजिए सभी को कि हाँ ऑल द बेस्ट। भगवान करे जिसने भी मेहनत की है उसका मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, बड़ा बढ़िया पेपर जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्योंकि पिछले कुछ क्वेश्चंस में बच्चों के डाउट ये हो सकते हैं, पिछले कुछ क्वेश्चंस में बच्चों के डाउट ये हो सकते हैं कि अगर यहाँ 1 वर्ष का अंतर ना आके कोई ऐसा अंतर आ जाए जो 1 वर्ष का ना हो, तो 1 वर्ष का नहीं आएगा तो 2 वर्ष का आएगा, 2 वर्ष का नहीं आएगा तो 3 वर्ष का आएगा, 3 वर्ष का नहीं आएगा तो 4 वर्ष का आएगा। मोस्टली जो क्वेश्चंस मिलते हैं या तो 1 वर्ष का रहेगा, 1 वर्ष में आप लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे, 2 वर्ष में आप लोग वर्गमूल करके निकाल लेंगे, 3 वर्ष में आप लोग जो है वो घनमूल करके निकाल लेंगे। ठीक है भाई, सर पिछले तरीके से नहीं आ रहा है, बेटा पिछले तरीके से करेंगे क्यों, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, 3 साल का ब्याज तो बराबर होगा नहीं, तो हमें 1 साल की रेशो बनाने के लिए इन दोनों का घनमूल लेना होगा, यही तो फंडा होता है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। उनकी सबकी तरफ से मैं आप लोगों को थैंक यू बोल देता हूं, थैंक यू बोल देता हूं मेरे दोस्त। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाहता है मेरे दोस्त, फटाफट से बताइए। राशि 5,50,000 होगी। हाँ, राशि भी निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछे राशि कितनी हो जाएगी तो 10% का मतलब वो मेरे दोस्त कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/10 होता है। यानी कि 10 से राशि 1 साल में 11 हुई होगी, अगले साल भी 10 से राशि 11 हुई होगी। यानी 100 रुपए अगर आपने उधार लिए हैं तो वो 2 साल बाद कितने बन गए होंगे, तो आप कहेंगे वो 121 बन गए होंगे। और 2 साल बाद वो बन कितने रहे हैं, तो आप कहेंगे 6,05,000 बन रहे हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121 पंजे 605 होते हैं। एक पार्ट की वैल्यू 5,000 होगी तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहने वाले हैं जी मूलधन जो रहने वाला है वो 5 लाख रहने वाला है। ये आप लोगों का प्रिंसिपल रहने वाला है। अगर उसने राशि भी पूछी होती तो प्रिंसिपल हम लोग ऐसे निकाल देते
है ना। अगर उसने मेरे दोस्त क्या पूछा है, उसने दर पूछी है, तो क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अगर 4 वर्ष होता तो पावर 1/4 कर रहे होते। उस केस में मेरे दोस्त ऐसे कुछ बन रहा होता, ऐसे कुछ बन रहा होता, 16,625 आ रहा होता। तो पावर 1/4 का मतलब है, अगर 4 वर्ष होता, पावर 1/4 का मतलब है कि आप इसे लिखते 2 की पावर 4 और इसकी भी पावर 1/4। 625 को लिखते 5 की पावर 4, इसकी भी पावर 1/4। तो आप कहते जी 1 साल में जो राशि बनेगी वो 2 से 5 बनी होगी, तो 3 रुपए ब्याज आ जाएगा 2 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो आप कहेंगे 150% जो है वो राशि होने वाली है, ब्याज दर होने वाली है, 150% ब्याज दर होने वाली है। अगर 4 वर्ष होता, 4 वर्ष होता तो पावर 1/4 करते। अब आप पूछोगे जी 5 वर्ष है तो पावर 1/5 कर दो, लेकिन कुछ बच्चे महोदय अभी क्लास में पूछेंगे 17 वर्ष होता जी, पावर 1/17 कर दो। इतना ही खतरों से खेलने का शौक है तो 99 वर्ष पूछिए, 1/99 कर दो, निकालते रहो उसे दोस्त, है ना। क्वेश्चन भी तो ऐसा ही बनेगा जो एक गिवन टाइम में सॉल्व हो सके, मानते हो या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट एक बार पढ़ेंगे और बताएंगे साथी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21। सर मैं भी आ गया, बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार। राजकुमार चलो, नहा धो के भी आए हो क्लास में या नहीं? नहा के आए हो ना? सुबह सुबह नहाना चाहिए, है ना। बचपन में पढ़ते थे सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नहाना आए या ना आए गाना चाहिए, है? गाना आए या ना आए गाना चाहिए, ऐसा है ना कुछ। चलिए बहुत शानदार, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगर एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना पढ़ाई में, तो मेरे दोस्त संडे मंडे सब एक से लगेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, है ना। सतेंद्र करदम जी कह रहे हैं 7% आंसर है। अच्छा, इसमें रेट ही पूछा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर X% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 18,000 की एक धनराशि 2 वर्षों में, मेरे दोस्त क्या बोला है, 2 वर्षों में 20,608 रुपए 20 पैसे हो जाती है, तो X का मान कितना है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त सुनिएगा, 18,000 रुपए की कोई धनराशि है, 18,000 रुपए की कोई धनराशि है, वो कितने वर्ष में, तो आप कहेंगे 2 वर्ष में। कितनी हो जाती है, 20,608 रुपए 20 पैसे हो जाती है, 20,608 रुपए 20 पैसे हो जाती है। ठीक है भाई, कितने लोग लाइव हैं बताइए बेटा। थोड़ा सा माउस दूर है ना, पोडियम आज नहीं है मेरे आसपास, थोड़ा सा माउस दूर है तो वहां जाना पड़ेगा मुझे लाइव देखने के लिए। ठीक है, चलिए क्या करना है लाइव लोगों से, है ना। हम हैं लाइव, वो काफी है मेरे दोस्त, एक ही लाइव है वो काफी है। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए इधर। 2 वर्ष का क्वेश्चन है, रेट आप लोगों से पूछा गया है, शायद इससे आसान क्वेश्चन जीवन में नहीं मिलेगा। सबसे पहले सबसे पहले आप लोग रेशो निकालिए। क्या 2 से कटेगा, तो आपने कहा जी 2 से बिल्कुल कटेगा, ये आ जाएगा 2 नाम 18, 4 जीरो आएंगे, 2 एकम 2 जीरो, 2 तिया 6 जीरो, 2 चौक 8, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे 30,000 12 कटेगा, है ना। 3 से काटेंगे 3 तिया 9, एक बचेगा, एक बचेगा, 3 चौक 12, एक बचेगा, 3 तिया 9, एक बचेगा, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। 3 से काटिएगा, 3 से काटेंगे मेरे दोस्त, बताइए 3 4 3 7 7 3 10 4 14 7 21। 3 से काटा, 1 2 3 4 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, एक बचेगा, 3 चौक 12, 3 नाम 27। अब मेरे दोस्त यहां इसका वर्ग देखना जो है वो थोड़ा सा देखिए, बात को समझिए। क्वेश्चन अगर 2 साल का है, ये तो कंफर्म हो चुका है कि हमें दोनों का वर्गमूल निकालना होगा, क्योंकि रेट हम लोगों को निकालना है।
अगर मैं इसका वर्गमूल पूछूं तो 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो, इन 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो। यहां राशि 100 आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा टास्क है इसका वर्गमूल निकालना। आप ये देखिए, ये 100 से बड़ी ही राशि होगी। ये 11,449 है, ये 10,000 है, तो कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। 100 के आसपास ही इसका वर्ग रहने वाला है। तो आप ये देखिए कि पीछे 9 जो है वो किस में आएगा, या तो 3 का वर्ग करने में पीछे 9 आएगा, या फिर आप लोग 7 का वर्ग करेंगे पीछे 9 आएगा। आएगा या नहीं? या तो ये 103 का वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल 103 होगा, या फिर इसका वर्गमूल 107 होगा। तो इसका वर्गमूल आप लोगों को निकालना होगा। सबसे पहले मेरे दोस्त देखिए कि 9 किसके पीछे आता है, या तो 3 के पीछे या 7 के पीछे। आप 2 डिजिट काट दीजिए, ठीक है। 114 किन 2 वर्गों के बीच में आता है, तो आप कहेंगे 10 का वर्ग 100 होता है और 11 का वर्ग जो है वो 121 होता है। इन दोनों के बीच में ही 114 आता है, तो 10 और 11 के बीच में ही संख्या आएगी। तो आप इसमें छोटी संख्या ले लो, 10 ले लो। अब 10 या तो 3 लेना होगा या 7 लेना होगा, तो इन दोनों की गुणा करी तो 110 आया। अगर मेरी संख्या इससे बड़ी है, गुणा होने वाली संख्या से बड़ी है, 110 से बड़ी है, तो यहां बड़ा वाला आंसर आएगा। अगर मेरी संख्या ये वाली छोटी हो जाती, गुणा करने वाली संख्या से छोटा वाला आंसर आता। तो गुणा करके 110 आया है, मेरी संख्या 114 बड़ी है, तो आंसर भी बड़ा ही होगा। आंसर भी बड़ा ही होगा। 100 रुपए की राशि 107 बन गई है, तो दर कितनी आ जाएगी? आप लोग कहेंगे 7%। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे 7% आ गई है। बेटा ये मैंने वर्गमूल वर्ग निकालना सिखाया है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं किसी भी संख्याओं का, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। फिर भी मैंने एक बार रिकॉल कराई है जस्ट चीजें कि ये जो है ये 103 का वर्ग है या 107 का वर्ग है। तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि 107 का वर्ग है। 100 से राशि 107 हुई है, तो दोस्त ब्याज दर कितनी लगी है? तो आप कहेंगे 7% की लगी है। ठीक है भाई, चले। अंतर निकालकर मूलधन को नीचे करके नहीं होगा, अंतर केवल 1 साल के गैप में निकालते हैं। गोपाल शर्मा जी, है ना मेरे दोस्त? तो दिमाग सही दिशा में हम लोगों को लगाना है दोस्त मेरे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 1 साल का अंतर दिया हुआ है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हर साल का बराबर नहीं होता है, ऐसा हम लोग साधारण ब्याज के केस में करते हैं, जैसा आप लोग मुझसे बोल रहे हैं। गोपाल शर्मा जी आपसे बोल रहा हूं मेरे दोस्त। लेकिन अगर क्वेश्चन 1 वर्ष से ज्यादा के गैप का है, तो फिर आप लोगों को ये रेशो निकाल के ही करना पड़ेगा। 2 साल का क्वेश्चन है तो वर्गमूल निकालेंगे तब रेशो आएगा। 3 साल का क्वेश्चन है तो घनमूल निकालेंगे तब रेशो आएगा। 4 साल का क्वेश्चन है तो पावर 1/4 निकालेंगे तब रेशो आएगा। 5 साल का क्वेश्चन है पावर 1/5 निकालेंगे तब रेशो आएगा। 27 साल का क्वेश्चन है पावर 1/27 निकालेंगे तब रेशो आएगा। तो ये चीज जो आप बोल रहे हैं ये सिंपल इंटरेस्ट में लगती है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं लगती है। 1 साल का होता तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का बराबर होता है, इसलिए 1 साल वाले में उस कॉन्सेप्ट को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए मेरे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? सर मेरा यूपी पुलिस में हो जाएगा क्या? भाई साहब ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने सबकी जन्म पत्री लिख दी है। हो जाएगा, पढ़ोगे तो होगा क्यों नहीं, पढ़ोगे तो होगा क्यों नहीं मेरे दोस्त। ऐसी कोई चीज है जो आपके पढ़ने से ना हो, ऐसी कोई चीज है जिसे आप ना कर पाओ। सर जी पता कैसे चली कि बार मूल है? बार मूल नहीं होता वो गुड़िया, वर्गमूल होता है। प्लीज वर्गमूल बेटा पता कैसे चली? तो पता इससे चली कि ये 2 वर्ष का क्वेश्चन है, तो अभी मैं बता के आई कि प्रिंसिपल और अमाउंट अगर दी हुई है और क्वेश्चन अगर 2 साल का है तो आप बारमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे गुड़िया। ठीक है, अब तो खुश हो बेटा, इससे पता चला है, इससे, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा, मेरी भी सुन लो भाई, तेरा जवाब दे तो दिया गोलू।
अरे मेरे गोलू मोलू दे दिया तेरा जवाब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आरडब्ल्यूए टीम कॉल रिसीव नहीं कर रही है तो क्या चाहते हो? क्लास छोड़ के पहले आरडब्ल्यूए टीम को कॉल करो। दोस्त मेरे इतना कॉल फ्लो है, इतना कॉल फ्लो होता है, बुक रिलेटेड इशू होते हैं, कोर्स से रिलेटेड इशू होते हैं, टीचर से बात करने रिलेटेड इशू होते हैं, बहुत सारे इशू होते हैं जो वो आईवीआर टीम झेल रही होती है। तो एक टाइम पे जहां 25-30 मेंबर कॉल पे लगे होते हैं वहां 100 कॉल का आना, तो आप लोगों का लगेगा कि बेल जा रही है, लेकिन दोस्त मेरे वो वेटिंग में होती है। ठीक है, तो कैसे झेलेंगे वो, है ना? तो थोड़ा सा कोशिश कर लिया करो, अगर 10-5 बार मिला के देख लिया करो मेरे दोस्त। अब आप ये चाहते हो कि आप हर एक बंदे के लिए एक आईवीआर टीम बैठाई जाए, एक आईवीआर मेंबर बैठाया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, चलिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, भाई साहब को थोड़ा सा जानो पहचानो, फेमिलियर हो इनसे कि अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है। दिमाग में एकदम से फील लेके आओ, दिमाग में एकदम से फील लेके आओ कि ब्याज जो देना है वो हर 6 महीने बाद ब्याज देना है। ठीक है भाई, 8,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्र। ये तो फुटकर क्वेश्चन है, छोटा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा वाला जो बच्चे हमने दुनिया भर के कर दिए हैं। बेटा अर्धवार्षिक है तो ब्याज की दर 20% है, तो अर्धवार्षिक 6 महीने के लिए ब्याज की दर 10% हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 1 साल का पूछ रहा है तो 1 साल में होते हैं 2 अर्धवार्षिक, आप लोग जानते हैं 6-6 महीने मिलाएंगे तो 2 बार ब्याज देना होगा। अगर मैं एक बार का ब्याज आप लोगों से पूछूं तो 10 रुपए से राशि 11 हुई होगी, अगले साल भी अगले 6 महीने में भी राशि 10 रुपए से 11 हुई होगी। यानी अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो 2-6 महीनों के बाद यानी अर्धवार्षिक देने के बाद 1 साल में राशि 121 बन जाएगी। तो उसने कहा जी रुपया जो मैंने उधार दिया है वो 8,000 रुपए उधार दिए हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने कह रहा है, यानी वो 21 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई साहब राशि 100 रुपए से बढ़ के 121 हो गई है, तो क्या आप कहेंगे 21 रुपए ब्याज लगा है? और वो आपसे ब्याज ही पूछना चाह रहा है, तो वो 21 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो एक की वैल्यू जब 80 आई है तो 21 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 1680 आएगी। अगर उसने मिश्रधन आप लोगों से पूछा होता, अमाउंट आप लोगों से पूछा होता, तो वो 121 की वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा होता। ठीक है, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 1680 इज द करेक्ट आंसर। बेटा अब ऑफर जो है वो मुश्किल आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि एक बार ऑफर काफी लंबे समय तक रहा, फिर भी मैं एक बार बात करके देखूंगा, मुझे नहीं लगता कि अब वो ऑफर आएगा। ठीक है, लेकिन बुक वास्तव में मतलब सेटिस्फेक्शन जो मिला है इस बुक से, वास्तव में लाजवाब सेटिस्फेक्शन मिला है। एक बेहतरीन कंटेंट के साथ हर टाइप का क्वेश्चन होना, एक बेहतरीन अप्रोच के साथ सॉल्यूशन होना, हर चीज होना बुक के अंदर, वो मतलब बहुत कम बुकों में है। ये चैप्टर्स जो है वो सभी मैंने ऐड किए हैं, तो मैं कहता हूं कि मतलब ये हमारे पास होनी चाहिए ये बुक, अगर हम एक सीरियस एस्पायरेंट, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए नहीं कि ये मैंने बनाई है, नहीं, इसलिए कि इसमें हर एक चीज मौजूद है। ठीक है, चलिए सक्सेसिव से भी हो जाएगा, सक्सेसिव से भी हो जाएगा। आप 21%, 10% का निकाल दीजिए, 2-6 महीने का सक्सेसिव से लगा दीजिए, वो 21% आएगा। 100% की वैल्यू 8,000 है, तो 1% की वैल्यू 80, तो 21% की वैल्यू 1680 हो जाएगी। ठीक है, आ जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, रिव्यू देना है, मतलब जिनके पास भी बुक पहुंचे वो एक छोटी सी वीडियो बनाइए, आप अपने चैनल पे अपलोड करिए या फिर मुझे भेजिए, मैं करूंगा अपने चैनल पे अपलोड, जैसा भी बुक का रिव्यू हो। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने की वजह से आप लोग अच्छा बोलेंगे उसे, नहीं, जैसा आप लोगों को लगे कि हाँ ये बुक है ऐसी, वैसी आप लोग बताइए उस वीडियो के अंदर। ओपन करते की बनाइए, जैसे भी है आपके पास पढ़ते हुए की बनाइए, जैसे भी है आप लोग मुझे फॉरवर्ड करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए ध्यान से। हाँ,
क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि 6500 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से, मेरे दोस्त फिर से अर्धवार्षिक दे दिया है, यानी 6 महीने का हिसाब किताब है। मूलधन कितना दिया हुआ है, 6500 रुपए दिया हुआ है। संयोजित होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जा रही है, तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। भाई साहब कमाल कर दिया इसने भी, है ना, कमाल कर दिया इसने भी। भाई साहब 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उधार दी जा रही है, 2 वर्ष के लिए, और एक शर्त और लगा दी है कि पैसा अर्धवार्षिक देना है। पैसा अर्धवार्षिक है, टेलीग्राम पे भेज दीजिए या आप लोग इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, ऑफिशियल _राहुल _तेवतिया _RWA इस पर भेज दीजिए, ठीक है। या फिर आप लोग जो है टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, है ना, लेकिन याद रखना टेलीग्राम पे किसी और को मत भेज देना, उल्टे सीधे मैसेज प्राप्त करो और सोचो जी इसमें तो ये मास्टर जी उल्टे सीधे मैसेज भेज रहे हैं, है ना। कंफर्म होके भेजना, पहले पूछ लेना, अगर मैं यस करूं कि हाँ मैं ही हूं तो ही भेजना, और अगर मैं नहीं करता हूं तो बेटा मत भेजना, ठीक है। चलिए, ये टेलीग्राम पे है, ये इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम पे तो हम लोग हो जाते हैं कि ये ओरिजिनल अकाउंट है या नहीं। ये ब्लू टिक आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा, ब्लू टिक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वो 699 वाला, है ना, ब्लू टिक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये 699 वाला। तो यहाँ से ओरिजिनल आप लोगों को पता लग जाए, मतलब पता लग जाएगा। यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ये हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि बहुत सारे हैं जो बना के बैठे हुए हैं फर्जी, है ना। एक दिन तो एक बच्चा कह रहा था जी आप तो बहुत वैसे वैसे मैसेज भेज रहे हो। मैं बोला भैया क्यों मार रहा है ना, शादीशुदा आदमी को क्यों मार रहा है। शादीशुदा आदमी को अगर ऐसी बात बोलेगा तो भाई साहब बवाल मच जाएगा। चलिए, क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन ने कहा है 6500 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जा रही है। बेटा थोड़े से बड़े क्वेश्चन की तरफ अब मैं चल रहा हूं, तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। भाई साहब मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन था अर्धवार्षिक, बहुत बढ़िया, यानी हर 6 महीने पे मुझे ब्याज देना है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन कितने वर्षों के लिए दिया है, तो आप कहेंगे 2 वर्षों के लिए दिया है। 2 वर्षों के लिए दिया है, हर 6 महीने पर मुझे ब्याज देना है, तो कितनी बार ब्याज देना होगा। 2 वर्ष में होते हैं 24 महीने, और 24 महीने का टाइम पीरियड है, और हर 6 महीने बाद मुझे ब्याज देना है, तो आप कहेंगे जी ब्याज जो है वो आप 4 बार दोगे। भाई 6 महीने पर ब्याज देना है और 24 महीने का टाइम पीरियड है, तो हर 6 महीने पर ब्याज दोगे तो 4 बार दोगे। बहुत शानदार भाई। ये पूरे साल की दर 10% है, पूरे साल की दर, तो 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी 10/2, यानी कि 5% हो जाएगी। ये तो दिमाग में ही आप लोग सॉल्व कर लोगे, है ना। ये जो बताया है ये आप लोगों को बस दिमाग में रखने के लिए बताया, बेटा इसे लिखना नहीं है, इसे लिखना नहीं है, ये तो समझाने के लिए बताया है ना। तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20 होता है क्या, यानी कि 20 रुपए अगर आप उधार लोगे तो 6 महीने में 21 हो जाएंगे, अगले 6 महीने में 20 से राशि फिर 21 हो जाएगी, अगले 6 महीने में फिर 20 से 21 हो जाएगी, अगले 6 महीने में फिर 20 से 21 हो जाएगी। होगी या नहीं। यानी कि मेरे दोस्त 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अगर आपने इतनी राशि उधार ली है तो वो कितनी बन जाएगी, कितनी बन जाएगी मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे 21 एकम 21 को 1 हासिल 2, 21 छिक्का 126 और 2 128 को 8 हासिल 12, 21 दूनी 42 और 12 54 को 4 हासिल लगे 5, 21 निम्मा 189, 21 निम्मा 189 और 5 194। एक बार देख लेना कैलकुलेशन क्या हम लोगों ने सही की है।
यानी कि मेरे दोस्त मेरे साथी, अगर मैंने इतने रुपए राशि उधार ली है तो वो हर 6 महीने में देने के बाद 2 साल में इतनी बन जाएगी। लेकिन राशि उधार कितनी ली गई है? 6500 ली गई है। तो इसकी वैल्यू जो दी गई है वो 6500 दी गई है, 6500 दी गई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 65/1600 हो जाएगी। 65/1600। तो इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो जस्ट आप लोगों से पूछना चाह रहा है। बड़ी कैलकुलेशन है मेरे दोस्त, बड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है ना। कैसे सॉल्व करोगे? 5 से काटोगे 13 बार कटेगा, कट गया भाई। 5 से काटोगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10 होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बात आपने बताई जी। अब इसे सॉल्व करें तो कैसे करें? हाँ देखो, अप्रोक्सीमेशन में चले जाएं क्या? अप्रोक्सीमेशन में चले जाएं मेरे दोस्त, देखते हैं अप्रोक्सीमेशन से आंसर आता है यानी। 16 से 4 बार काट लो, मोटा मोटा काट लो जी। हाँ 65 ना होके यहाँ 64 है, 16 से 4 बार काट दिया, 16 चौका 64 होते हैं। और 16 से ये काटा 100 बार, है ना। 4 पॉइंट कुछ बार कटेगा, लेकिन मैंने पूरा पूरा 4 बार मान लिया है। ठीक है, यहां देखो 4 एकम 4 होगा, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19 को 9 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 को 7 हासिल 1, 9 चौक 36 37 को 7 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7। ठीक है, नीचे 100 है, पॉइंट यहां लग जाए। यानी आंसर जो आएगा 7779 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। आंसर जो आएगा 7779 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। क्या 7779 से ये ज्यादा है? बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। 7779 से थोड़ा सा ज्यादा जो है मुझे ये लगता है, 7779 से थोड़ा सा ज्यादा जो है वो मुझे ये लगता है मेरे दोस्त। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 7700 5% का इफेक्टिव नहीं निकलेगा बेटा। इफेक्टिव निकालना 4 बार लगाना, 2 बार 3 बार लगाइए बेटा, समतुल्य सक्सेसिव। इफेक्टिव से निकालेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। 5% का एक बार लगाया, फिर जो निकल के आएगा उसका 5% के साथ लगाओगे, फिर जो निकल के आएगा उसका 5% के साथ लगाओगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं यहां थोड़ा सा मतलब 99% कंफर्म हूं कि ये थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि ये 4 पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा बार कटेगा। तो या तो आंसर ये आएगा, एक बार देख लेना, है ना, एक बार देख लेना मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आंसर मुझे लग रहा है इसकी लगभग इतना आ रहा है, इससे थोड़ा सा ज्यादा, लगभग 7900 रुपए आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट कोई सा भी लगा लो जिससे तुम्हें लगे कि क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, वो कॉन्सेप्ट दोस्त आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, संडे को भी क्लास, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मैंने बीच में क्लास एक छोड़ी थी, हॉस्पिटल गया था। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट बताइए क्या होगा। नहीं, अप्रोक्सीमेट आएगा तो 9 और 3 का मल्टीपल नहीं देखेंगे। अप्रोक्सीमेट आएगा तो 9 और 3 का मल्टीपल नहीं देखेंगे बेटा। ये अप्रोक्सीमेट में चीजें लिखी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो 9 और 3 का मल्टीपल नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या। जहां अप्रोक्सीमेशन होता है मेरे दोस्त, वहां जो है वहां हम लोग ना तो डिजिटल सम लगा पाते हैं, ना हम किसी का मल्टीपल देख पाते हैं। जहां अप्रोक्सीमेशन होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना दी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो मेरे दोस्त अप्रोक्सीमेशन से हमें जाना होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन शुरू हुआ है, ना तो वो अर्धवार्षिक आप लोगों को दिया हुआ है, ना वो आप लोगों को त्रिमासिक दिया हुआ है। आप लोगों को क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त? आप लोगों को समय 8 महीने वाला क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। समय जो है वो 8 महीने बाद आपके सामने आ चुका है। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करूंगा। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो टाइम एंड डिस्टेंस। और मेरे दोस्त आप तो खैर बहुत मैच्योर हो, जो जीडी वाला बच्चा है वो इतना मैच्योर भी नहीं है। मैंने उस चैप्टर को उसके दिमाग में डाल दिया है, वो उसके क्वेश्चन करने लगा है। ठीक है, तो हम लोग जो है बहुत शानदार तरीके से करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है अभी ये 2 क्लास और लेगा। ठीक है,
समझिए, क्वेश्चन ने कहा है 62,500 रुपए की राशि पर प्रत्येक 8 माह में संयोजित होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना होगा। ये आप लोगों से दोस्तों वो पूछना चाह रहा है। पहले क्वेश्चन को समझिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, लास्ट टाइम जीडी में भी दबा के पूछे गए हैं, और ये जीडी का क्वेश्चन नहीं है, एक जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन बेटा किसी में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि राशि कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे 62,500 रुपए दी गई है, और उसने एक शर्त लगा दी है कि राशि पर प्रत्येक 8 माह में संयोजित, संयोजित का मतलब है कि भैया ब्याज जो देना है ना तो वो वार्षिक देना है, ना वो अर्धवार्षिक देना है, ना वो त्रैमासिक यानी क्वार्टरली देना है। ब्याज जो देना है वो हर 8 महीने पर ब्याज देना है। बहुत बढ़िया, 8 महीने पर ब्याज देना है। उसने कहा है ब्याज की दर जो है वो पूरे साल की 12% है। अगर ब्याज की दर पूरे साल की यानी 12 महीने की 12% दी हुई है, वार्षिक बोली है ना, लेकिन 12 महीने से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो 8 महीने से मतलब है। तो 12 महीने की 12% है तो 8 महीने की दर जो है वो 8% हो जाएगी। यानी मेरा जो क्वेश्चन बनने वाला है, मुझे जो काम आने वाली है वो 8% ब्याज काम आने वाली है। क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे दोस्त 2 वर्ष का, 2 वर्ष में होते हैं 24 महीने, मानते हो या नहीं, और मुझे हर 8 महीने पर ब्याज देना है। तो 8 महीने पर पहला ब्याज, 8 महीने पर दूसरा ब्याज, 8 महीने पर तीसरा ब्याज, 8 तिया 24 महीने तभी होंगे। यानी कि मेरे दोस्त इन 24 महीने में मुझे ब्याज कितना देना होगा, इन 24 महीने में मुझे 3 बार ब्याज देना होगा, अगर मैं हर 8 महीने पर ब्याज देना चाहता हूं। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? ये जो 4 वर्ड मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन ने कहा है कि 8 महीने पर ब्याज देना है, दर दी हुई है 12% पूरे साल की, यानी 12 महीने की दर 12% है, तो 8 महीने की दर जो है वो 8% हो जाएगी। होगी या नहीं? यानी दर का हिसाब किताब मैं फाइनल कर चुका हूं। अब समय पर आ जाते हैं। समय अगर 24 महीने दिया हुआ है, समय अगर 2 साल 24 महीने दिया हुआ है और हर 8 महीने पर मुझे ब्याज देना है, तो 24 महीने में मुझे 3 बार ब्याज देना होगा। 8 महीने, 8 महीने और 8 महीने, तभी तो 24 महीने होंगे भाई। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। यानी कि पहले 8 महीने में भी दर 8% रहने वाली है, अगले 8 महीने में भी दर 8% रहने वाली है, और अगले 8 महीने में भी दर 8% रहने वाली है। ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है भाई साहब इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो मेरे दोस्त 3 बार का चक्रवृद्धि ब्याज, क्या इसके पीछे 2 जीरो लग रही हैं? एक बार गोल्डन से निपटा लें क्या? गोल्डन का 3 बार का रेशो होता है 3-3-1। इसे रेशो से भी कर सकते हैं, इसे सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, सब चीज से कर सकते हैं। ये मत कहना जी आप उससे क्यों जा रहे हैं, उससे नहीं होगा, सबसे हो जाएगा। अब उसने क्या कहा मेरे दोस्त कि इसका 8% निकालिए। 8% निकालेंगे तो 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 8 की गुणा करिए। 8 पंजे 40 को जीरो हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20 को जीरो हासिल लगे 2, 8 छिंग 48 और 2 50 हो जाएगा। क्या जब इसका 8% निकालेंगे तो वो 5000 आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। फिर इसका 8% निकालिए, इसका 8% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, कटेंगे क्या? तो 8 पंजे 40, 400 आ जाएगा। आएगा क्या? इसका 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 400 आ जाएगा। और 400 का 8% निकालेंगे तो 32 आ जाएगा। आएगा या नहीं? यानी कि मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे जी 15,000 तो यहां ब्याज हो गया, 1200 रुपए यहां ब्याज हो गया, और 32 रुपए यहां ब्याज हो गया। सबको जोड़ दो मेरे दोस्त, 15,000 और 1,000 16,232, 16,232। अगर कोई पूछे इन 2 वर्ष में ब्याज कितना देना होगा, तो आप कहने वाले हैं 16,232। सर जी अगर रेट 20% होती तो 20% से भाई साहब मैं कौन सा डर रहा हूं। 12 महीने की दर कितनी है? 20% है, तो 1 महीने की दर कितनी हो जाती? 1 महीने की दर 20/12 हो जाती। तो
8 महीने की दर कितनी हो जाती, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। लेकिन आप पूछोगे ही ऐसी जो पूरी पूरी ना कटे, ये लो इतने परसेंट आ जाती, इसकी भिन्न बना लो। लेकिन वो देगा क्यों जब नहीं कट रही होगी। ऐसे तो अब आपका बता दिया, कोई पूछे जी 12 महीने की दर 19% होती, 33% होती, जो बिल्कुल भी ना कट रही होती, फिर कैसे करते। करते ऐसे ही, कैलकुलेशन ऐसे ही करते, लगे रहो उसे करने में मेरे दोस्त, है ना। तो 12 महीने की जो दर है आप लोगों की वो कितनी है, 12 महीने की दर जो है वो 12% दी हुई है मेरे दोस्त, है ना। फालतू के क्वेश्चन दिमाग में नहीं लाने हैं। चलिए 16,232 हो जाएगा। 12%, 12 महीने की दर 12%, तो 8 महीने की दर 8% हो जाएगी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ देखिए मेरे दोस्त, 24 महीने क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2 साल का क्वेश्चन है, 2 वर्ष का क्वेश्चन है, और 2 वर्ष में होते हैं 24 महीने। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, पूरे साल की दर 12% है, 12 महीने की दर 12% है, 24 का मंथ कहां से आया वो समझ नहीं आया। वाओ, 2 वर्ष, टाइम कितना दिया हुआ है गुड़िया क्वेश्चन के अंदर। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेती हो आप भी, है ना, मजाक में भी कैसे कैसे क्वेश्चन। 2 वर्ष दिया हुआ है, लो 2 वर्ष दिया हुआ है। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, घर मत बताना इस बात को कि हमने एक क्वेश्चन क्लास में पूछा है कि 2 वर्ष में 24 महीने कैसे लिख दिया। बेटा 1 वर्ष में 12 महीने, अगले वर्ष में 12 महीने, और 12 को 12 में जोड़ोगे तो 2 और 2 4 आएगा, और 1 और 1 2 आएगा, तो 2 वर्ष में गुड़िया 24 महीने हो जाएंगे, है ना। बताते नहीं है ऐसी बात किसी को कि हमने क्वेश्चन पूछा है क्लास में 2 वर्ष में 24 महीने कैसे लिखे, ये बात किसी को नहीं बतानी है। हर 8 महीने पर ब्याज देना है तो कितनी बार ब्याज देना होगा, 24 महीने को 8 से डिवाइड करो 3 बार, पहली बार 8 महीने, दूसरी बार 8 महीने, तीसरी बार 8 महीने, तो 3 बार ब्याज देना है, इसलिए 3 बार का रेशो मैंने लगाया है ना दोस्त। चलिए यदि दर 7% दिया होता, हाँ 7% दिया होता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यदि दर 7% दिया होता तो उससे निकाल लो, यदि दर 13% दिया होता, 17% दिया होता, 31% दिया होता, 57% दिया होता, 137% दिया होता, 101% दिया होता, सारों का तरीका यही है ना। दिमाग से निकाल दो कि कोई और तरीका होगा। चलो आ जाओ, ये भी वही क्वेश्चन है, 62,500 वाला ही आ गया क्या, 8 महीने वाला ही क्वेश्चन है, 2 वर्षों में प्राप्त। क्वेश्चन रिपीट, तो रिपीट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यहां डाल देता हूं मैं, ये रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा जी सर जी ये 3 3 1 कहां से लिया है, वो अच्छा है ऑनलाइन में बस यही इफेक्ट, अगर ऑफलाइन में होते तो अच्छे से बताता कि ये कहां से लिया है। कॉपी खोलता, तेरी कॉपी खोल के जब दिखाता, बेटा देख कहां से लिया ये 3 3। बेटा 3 बार का, 3 इयर्स का नहीं होता वो रेशो, 3 बार का गोल्डन रेशो 3 3 1 होता है, 2 बार का गोल्डन रेशो 21 होता है, 4 बार का गोल्डन रेशो 46 41 होता है। ठीक है, 15,000 कैसे आया भाई, क्यों मजाक करने के मूड में। 5,000 की गुणा 3 में करोगे 15,000, 400 की गुणा 3 में करोगे 1200, 3200 की गुणा 1 में करोगे 32 आएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 26, भैया 12% दिया है फिर 8% क्यों लिया है। मन कर रहा है मेरे दोस्त, मन कर रहा है मेरा, 12% दिया है तो 8% लेने का, 12% से क्वेश्चन नहीं होगा मुझसे, इसलिए 8% लिया। भैया 12% दर जो है, 12% दर 12 महीने की दर दी हुई है, और उसने 8 महीने के हिसाब से ब्याज ले रहा है, तो 8 महीने की दर 8% होगी। चलो आओ इस क्वेश्चन पे आओ फटाफट, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब होता है हर 3 महीने पर ब्याज देना है, हर 3 महीने पर ब्याज देना है। त्रैमासिक का मतलब समझ जाना, ये क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली होता है मेरे दोस्त, हर 3 महीने पर मुझे ब्याज देना है। ठीक है, चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक, पूरे साल की दर वार्षिक 20% है, तो 9 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 9 महीने में कितनी हो जाएगी, यानी वो मिश्रधन आपसे पूछना चाह रहा है। अब बताइए क्या होगा। हाँ
अब बताइए क्या होगा, दूसरे मेथड से बताइए बेटा, एक आध चीज अपने आप भी कर लिख लो। दूसरे मेथड से 8% की भिन्न बना लो, 2/25 आएगी। पहले 8 महीने में 25 से राशि 27 होगी, दूसरे 8 महीने में 25 से राशि 27 होगी, तीसरे 8 महीने में 25 से राशि 27 होगी। ये मूलधन आ जाएगा, ये मिश्रधन आ जाएगा, मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे, ब्याज आ जाएगा। वही आपसे पूछना चाह रहा है। ऐ भी मुन्ना मेरे दोस्त, कुछ सोचा करो, थोड़ी सी सोच को डेवलप करो यार, सोच को बढ़ाओ, है ना। ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग यार, एक मतलब भावी दरोगा हो आप लोग। सर जी 26वां क्वेश्चन क्यों है? ये रिपीट है मेरे दोस्त, ये रिपीट है, 25वां क्वेश्चन रिपीट है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। आ जाइए, चलो। लाल जूते लेने हैं ना, दरोगा के लाल जूते होते हैं, वो ले ले है ना। तो देख लेना भाई, ऐसी हरकत मत करते रहना कि चप्पल भी नसीब ना हो। लाल जूतों के लिए बच्चे अपने आप को आग की तरह लाल करना होगा, मेहनत करनी होगी, मेहनत इतनी जबरदस्त करनी होगी जैसे आग पूरी जलने के बाद लाल हो जाती है, ऐसे ही खुद को भी अपने आप को करना होगा, इतनी मेहनत जबरदस्त करनी होगी, जलना होगा उस आग में, ठीक है, तभी वो लाल जूता नसीब होगा। सर मेरी माँ भोरी है, वो आपसे राम राम कर रही है। चरण स्पर्श कहना, माता जी को चरण स्पर्श कहना, चरण छूके, बस वो आशीर्वाद बनाए, है ना। ये आशीर्वाद, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जो है, माँ बाप का आशीर्वाद जो है, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कोई भगवान उनसे बड़ा नहीं है दोस्त, इनका आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आप लोगों को बताऊं, मतलब मेरा कल मन किया था कि मैं एक वृद्धाश्रम में जाऊं, और बहुत जल्दी जो है वो आप लोगों के सामने एक छोटी सी वीडियो भी डालूंगा। वो जस्ट इसलिए डालूंगा, वो इसलिए नहीं कि मैं वृद्धाश्रम में गया, मैं इसलिए वो वीडियो डालूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा उससे प्रेरित हो। अगर फाइनेंशियली आप किसी की हेल्प नहीं कर पाओ तो आप फिजिकली जरूर किसी की हेल्प कर पाओ। फिजिकली कहने का मतलब है, अगर मतलब जैसे बचपन से सब कहते आते हैं रोड पार कराओ, जैसे भी आप उनकी फिजिकली हेल्प कर पाओ तो वो करनी चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये जीवन जो है वो बार बार नहीं मिलता है, और इस जीवन में आप कोई अगर नेक काम करोगे तो सच में अंदर से बहुत तसल्ली आप लोगों को मिल रही होगी। तो कल मैं ऐसे ही थोड़ा सा टाइम फ्री था, तो हमारी कोचिंग के पीछे जो है एक वृद्धाश्रम है, थोड़ी सी दूर जो है वो वृद्धाश्रम है, तो मैं वहां ऐसे ही चला गया। मैं, धर्मेंद्र सर, ममतेज सर और नीरज सर ऐसे ही चले गए। मतलब वहां की हालत देखी ना, सच में बहुत बहुत बुरा लगा। ऐसे भी लोग मौजूद हैं, ऐसे भी लोग मौजूद है। गलती किसकी है किसकी नहीं है उस बात पे मैं बात कर ही नहीं रहा हूं, लेकिन हमारे इस धरती पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने इतना बड़ा किया, एक टाइम आने के बाद उन्हीं को अलग कर दिया, है ना, उन्हीं को मेरे दोस्त अलग कर दिया। तो मतलब ऐसी वहां मैंने बैठ के बात सुनी, आराम से उनसे बातें की, उन्होंने अपनी मतलब 2-4 लोगों ने दुख दर्द बताए अपने। एक तो बिल्कुल अभी 4-5 दिन पहले की बात है, घटना ही है, तो बड़े रोते हुए उन बाबा जी ने, बहुत मतलब सच में आप पूछो मत, वो बुरी हालत बन गई थी। खैर मैं बस यही कहूंगा कि ध्यान रखिए, और ध्यान ही रखिए, अच्छे से ध्यान रखिए, है ना। देखिए नहीं बेटा, जो गोल्डन रूल होता है आप उसे ऐसे याद करिए, अगर मैंने वहां ईयर बेस भी बता दिया तो आप ऐसे याद करिए कि अगर 3 बार का क्वेश्चन है, 3 बार आपको ब्याज देना पड़ रहा है, आप 331 लगा सकते हैं। 4 बार ब्याज देना पड़ रहा है, 4 बार ब्याज देना पड़ रहा है तो आप 46-41 लगा सकते हैं, ठीक है। 5 बार ब्याज देना पड़ रहा है तो आप आगे का रूल लगा सकते हैं, वो ईयर्स का नहीं है, वो कितनी बार ब्याज देना पड़ रहा है उसके हिसाब से, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन ने कहा है 32,000 की राशि, एक क्वेश्चन को समझ लो, त्रैमासिक का पहला क्वेश्चन आया है तो बहुत बढ़िया है। अभी देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर 20% की यानी 12 महीने की दर जो है, 12 महीने की दर जो है मेरे दोस्त, अगर वो 20% दी हुई है तो 1 महीने की दर कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 20/12 हो जाएगी। तो 3 महीने की दर अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप कहने वाले हैं उन 3 महीनों में जो ब्याज दर लगेगी वो 5% लगेगी।
यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये पूरे साल की ब्याज दर है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पैसा जो देना है वो हर 3 महीने पर देना है। तो उस 3 महीने पे जो ब्याज दर लगने वाली है, उस 3 महीने में जो ब्याज दर लगने वाली है वो 5% लगने वाली है। सहमत हो? तो आप कहेंगे जी सहमत है। अच्छा, मैंने पैसा कितने महीने के लिए लिया है? तो आप कहेंगे पैसा आपने 9 महीने के लिए लिया है। पैसा हर 3 महीने पर देना है। पहले 3 महीने, अगले 3 महीने, अगले 3 महीने। क्या मुझे 3 बार ब्याज देना होगा? यानी कि पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने, तीसरे 3 महीने, तभी तो 9 महीने बैठेंगे। अब मुझे 3 बार ब्याज देना होगा मेरे दोस्त, 3 बार ब्याज देना होगा। हर 3 महीने में जो ब्याज दर लगने वाली है, यहां भी 5%, यहां भी 5% और यहां भी 5%, क्योंकि 3 महीने की ब्याज दर जो है वो 5% है। चाहे आप लोग इसे रेशो से करो, चाहे आप लोग इसे रेशो से करो, चाहे आप लोग इसे गोल्डन से करो, क्योंकि तमाम जीरो आप लोगों को दी हुई है, हर किसी से आंसर आ जाएगा। तो 3 बार का गोल्डन क्या होता था? तो 3 बार का गोल्डन होता था 331। पहले 5% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 जीरो जीरो, 5 दूनी 10 को जीरो हासिल, 1 5 दिया 15 और 1 16 हो जाएगा। अगला 5% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 16 पंजे 80 हो जाएगा। अगला 5% निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, होगा। यानी कि मेरे दोस्त अगर वो ब्याज पूछ रहा होता, अगर वो ब्याज पूछ रहा होता तो ब्याज जो है वो मेरे दोस्त कितना लगता? 5044 लगता। ब्याज जो है वो 5044 लगता। अगर उसने मुझसे सीआई पूछा होता तो मैं उसको बता रहा होता मेरे दोस्त, मैं उसको बता रहा होता कि 5044 रुपए जो है वो ब्याज लगेगा। लेकिन मेरे दोस्त उसने पूछा है कितनी हो जाएगी, राशि कितनी हो जाएगी, यानी वो आप लोगों से मिश्रधन पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त राशि ली कितनी थी? तो आप कहेंगे 32,000। 5044 रुपए इस पे ब्याज लग गया, तो टोटल राशि कितनी बन गई होगी? 37,044 भी बन गई होगी। और त्रिमासिक में मैंने बताया है कि आप डायरेक्टली राशि को 4 से डिवाइड, दर को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो भी आपका 5% डायरेक्टली आ जाता है ना। तो आप थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कोई आपसे ये नहीं है, हाँ कोई आपका ये नहीं है कि रटने वाली चीज है, कॉन्सेप्चुअल है, हर एक चीज समझने वाली है। ठीक है दोस्त, तो आंसर कितना आ जाएगा? 37,044 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से पढ़ना मेरे साथी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27। बेटा 5-5 नहीं है, महीने 3-3 है, दर 5%, 5%, 5%। ये 3 महीने, ये 3 महीने और ये 3 महीने। ठीक है, 3-3-3, 3-6-9 महीने, 5-5%, हर 3 महीने की दर 5% है, तो मैंने इसलिए 5-5% लिखा है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार देखिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अभी वो क्वेश्चन बच गए हैं जब अपने बेटों के खाते में पैसा जमा करता है कोई व्यक्ति, है ना, और एक 13 साल का होता है, एक 14 साल का है, लेकिन जब वो दोनों 18 साल के होते हैं तो दोनों को बराबर राशि प्राप्त होती है। तो दोनों के खाते में दी जाने वाली राशि कितनी होगी वो आप लोगों से पूछ रहा होता है। ठीक है, एक वो क्वेश्चन बन गए हैं कि 2 साल 73 दिन का आप लोगों से ब्याज पूछ लिया जाता है, 3 साल 73 दिन का आप लोगों से ब्याज पूछ लिया जाता है, 1 साल 146 दिन का ब्याज आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन अभी बचे हुए है ना। चलिए मेरे दोस्त, एक बार अगर आपको ये लगे कि भाई इससे मुश्किल हो रहा है, हमारे दिमाग में नहीं आएगा, जिस दिन मैंने सीआई आप लोगों को स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था मैं आपको आज 4 मेथड बताऊंगा। आयुष कुमार मौर्य, बेटा लहजे में बात करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। जिस चीज की तुम तैयारी कर रहे हो उस चीज में मैं दुनिया भर के दरोगाओं को लगवा चुका हूं, दरोगा बना चुका हूं, है ना।
तो थोड़ा सा लहजे में बात करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया है, 699 देके कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया। चीजें समझा रहा हूं, चीजों पे ध्यान दिया करो। मैंने आपसे शुरुआत में एक चीज बोली थी कि कब कौन सा मेथड लगना है कि आपकी प्रैक्टिस बताएगी। जब आपको तमाम जीरो दिखाई दे तो आप हमेशा गोल्डन रेशियो की तरफ जाना। मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरे दोस्त थोड़ा सा चीजों पे ध्यान दो, नहीं तो ऐसे ही तैयारी करते रह जाओगे। कभी किसी की क्लास लोगे, कभी किसी की क्लास लोगे। इस दिमाग में थोड़ा सा इस जो एक गोबर घुसा हुआ है, इस गोबर की जगह थोड़ा सा सही चीजें लेके आओ। ठीक है, करने को तो मैं यहां से कोर्स डीएक्टिवेट कर देता और पैसे भेज देता तुम्हारे हाथ में जितने तुमने पैसे दिए। लेकिन मेरे दोस्त आप एक चीज समझिए, एक बेटर चीज आप लोग पढ़ रहे हैं तो बेटर चीज को बेटर तरीके से लीजिए। अगर मैंने यहां गोल्डन रेशियो से बताया वो जस्ट इसलिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 3 जीरो लग रही है तो बहुत आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है रेशियो से कराने में। कोई रेशियो से कोई बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी ना टूट जाएगा इस क्वेश्चन पे। जब इतने क्वेश्चन रेशो से बता चुका हूं, इतने क्वेश्चन रेशो से बता चुका हूं, तो इस क्वेश्चन को भी आप अपने आप कर लेते। 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है, तो पहले 3 महीने में राशि 20 से 21, अगले 3 महीने में 20 से 21, अगले 3 महीने में 20 से 21 हो जाएगी। अगर आपने 8,000 रुपए उधार लिया है तो वो 9261 हो जाएगा। होगा या नहीं? आपने पैसा कितना लिया है? 32,000 लिया है। तो 8,000 की वैल्यू 32,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो 9261 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 37,044 हो जाएगी। कर लो इससे। इससे कौन सा आप पहाड़ तोड़ दोगे? भाई ऐसे मत किया करो, आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं जो कुछ कर रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल परेशान न हो, एकदम से क्लिक करें आप लोगों के दिमाग में। और सच बताऊं कि आप लोग अद्भुत महसूस करोगे। एक बार कोर्स खत्म होने के बाद ना आप सच में अच्छा फील करोगे। आप उन सारे नामी टीचर्स का नाम भूल जाओगे जो आज के टाइम में जिन्होंने अपना फालतू में ये बनाया हुआ है कि हाँ वो नामी टीचर्स है, सबका नाम भूल जाओगे, ये मैं वादा करता हूं आप लोगों से। लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे मत किया करो। ये रेशियो है भाई साहब। इससे पहले जो बताया था वो गोल्डन बताया था। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। बहुत प्यार से करा रहा हूं यार, बहुत आराम से करा रहा हूं, बात करते हुए करा रहा हूं। चलिए आ जाइए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, हाँ, 25,000 रुपए पर 12% प्रतिवर्ष। सबसे पहले बेटा इसे पकड़ना कि ये पूरे साल की दर है, 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1 रुपए के निकटतम, यानी पूरा पूरा बता रहा है। 1 रुपए के निकटतम का मतलब है यानी पूरा पूरा बताना है, पॉइंट में नहीं बताना है, आपको अप्रोक्स बताना है। ठीक है, क्या होगा यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 8 माह की है? भाई साहब देखना, इस बात को थोड़ा सा पढ़ना। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? 8 माह का यानी हर 8 महीने पर ब्याज देना है। हर 8 महीने पर ब्याज देना है। कितनी साल का ब्याज देना है? 2 वर्ष का ब्याज देना है। तो 2 वर्ष में होते हैं दोस्त 24 महीने, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने, तो 2 वर्ष में 24 महीने। और हर 8 महीने पर ब्याज देना है, तो 24 महीने में कितनी बार ब्याज देना होगा? तो आप कहेंगे जी 3 बार ब्याज देना होगा। 8 महीने 8 महीने 8 महीने, तभी तो 24 महीने बैठेंगे। अगर पूरे साल की दर 12% है तो 8 महीने की दर 8% हो जाएगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी जी। बस कर लीजिए मेरे दोस्त, लगा लीजिए 3 बार का क्या होता है गोल्डन? 331 होता है। गोल्डन क्यों लगाया है? क्योंकि जीरो दिखाई दे रही है। अगर मैं इसका 8% निकालू, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20 हो जाएगा। अगर इसका 8% निकालू तो 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। अगर इसका 8% निकालू तो 16 अट्ठे 128 यानी 12.8 हो जाएगा। हो गया नहीं? बस हो गया क्वेश्चन। यहां से देखोगे ये 6,000 होगा, यहां से देखोगे 480 होगा, और यहां से देखोगे 12.8 यानी 13 ही मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो आप देखेंगे 6493 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लगभग लगभग 6493 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 6493.28 हो जाएगा। 6493.8, 6493
93, 6494, 64, ये क्या होगा 12, 6492.8 हो जाएगा। ये होगा एग्जैक्ट जो होगा, एग्जैक्ट जो होगा वो ये वाला ब्याज होगा। बेटा देखो 8 महीने पर ब्याज देना है, फिर ये देखिए कितने महीने के लिए, कितने वर्ष टाइम के लिए पैसा लिया है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। अब 24 महीने के लिए पैसा लिया है, 24 महीने में 8-8 महीने पे पैसा देना है, 8-8 महीने पे पैसा देना है, 3 बार पैसा देना होगा, 8 महीने 8 महीने फिर 8 महीने। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं, ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, वो भाई सॉरी बोल चुका है, कोई नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। देखना भाई, इस क्वेश्चन को करना। ये सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है, 11 सितंबर 2019 में आप लोगों से पूछा गया है। 11 सितंबर 2019 में आप लोगों से साथी पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा है कि 31,250 रुपए की एक राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 8 माह की है। बेटा होमवर्क में देता हूं आज का ये क्वेश्चन, होमवर्क में बिल्कुल ऐसा ही है जैसा पिछले वाला क्वेश्चन था। 8 माह पे देना है, 2 साल के लिए देना है, ब्याज की दर 12% है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से बताइए, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। 46-41 होता है 4 वर्ष का गोल्डन, 4 वर्ष का नहीं बोलेंगे, 4 बार का गोल्डन 46-41 होता है। बताइए गुरुजी छो क्यों आवे आपको इतना, भाई छो नहीं आता। आप बताओ, ऐसी हरकत करोगे तो थोड़ी देर के लिए तो वो आएगा ही, है ना, सबको आता है। तो टाइम हो गया, कोचिंग जाना है, तो भाई मैंने पकड़ा थोड़ी ना है, जाओ कोचिंग यार, आके देख लेना, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी क्लास। लास्ट क्वेश्चन है, वैसे भी मैं बता चुका हूं, है ना, परसों इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे इंस्टॉलमेंट सहित। देखिए, यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है तो एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्षों में 12,705 हो जाती है। 2.5 वर्षों में 12,705 हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसी धनराशि पर समान दर से 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये आप लोगों से कहना चाह रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है तो एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्ष में, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, आधा वर्ष, 1 वर्ष हो गया मेरे दोस्त। प्यार से समझना, ये चीज पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती है अगर आपको यहां समझ में अच्छे से आ गई है। भाई 2.5 वर्ष को ऐसे ही तो लिखूंगा भाई, पूरा वर्ष, पूरा वर्ष, पूरा वर्ष। ठीक है, अब उसने कहा है 1 वर्ष की ब्याज दर 10% है, 1 वर्ष की ब्याज दर 10% है, 10% है। आधे वर्ष की ब्याज दर जो है वो 5% हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 1/10, और 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। ठीक है, पहले साल के लिए राशि 10 से 11 होगी, अगले साल के लिए राशि 10 से 11 होगी, और उससे अगले आधे साल के लिए 20 से राशि 21 हो जाएगी। यानी कि अगर आपने पैसा 2,000 रुपए लिया है, 2 एकम 2 एकम 2, तो वो राशि कितनी बन चुकी होगी, वो राशि जो है वो इतनी बन चुकी होगी, 2.5 साल बाद इतनी बन जाएगी। उसने कहा है 2.5 साल बाद इतनी हो जाती है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है तो एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्ष में 12,705 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो 12,705 दी हुई है। बेटा काटा पीटी बड़े लेवल पे मचानी है, बहुत तेजी से सॉल्व करना है। 11 से काटिए, 11 एकम 11 1 बचेगा, 11 एकम 11 6 बचेंगे, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 एकम 11 0, 11 पंजे 55। 21 से काटेंगे, 5 बार कटेगा, 2,000 की गुणा 5 में करेंगे तो मूलधन कितना आ चुका होगा। अगर इस क्वेश्चन में मूलधन पूछा जाता तो आप कहते जी 10,000 रुपए जो है वो मूलधन आ चुका है। 10,000 रुपए कितना आ चुका है, 10,000 रुपए जो है वो मूलधन आ चुका है। ठीक है भाई,
आगे बढ़िए। उसने कहा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो 10% की दर कितनी हो जाएगी, 6 महीने के 5% हो जाएगी। तो उसी धनराशि पर समान दर से एक वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। एक वर्ष में कितने 6 महीने होते हैं, 2 बार ब्याज देना होगा। तो उसका साधारण ब्याज हमसे पूछा है। 5% का मतलब 1/20 होता है या नहीं। यानी कि पहले 6 महीने में राशि 20 से 21 होगी, अगले 6 महीने में राशि 20 से 21 होगी। यानी आपने 400 रुपए उधार लिए हैं तो वो 441 रुपए बन जाएंगे। क्या 41 रुपए ब्याज आ जाएगा। उसने 41 की वैल्यू आपसे पूछी है। उसने बेटा मूलधन दिया है 10,000, तो 400 की वैल्यू उसने 10,000 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तो 41 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 25 एकम 25 को 5 हासिल 2, 25 चौका 100 और 2 102 हो जाएगा। तो बेटा इसी टाइम पीरियड में एक साल के अंदर इसी दर से उसी राशि पर जो ब्याज हो जाएगा वो 1025 हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई या नहीं। वैसे भी आप लोग यहां से ऐसे भी कर सकते थे, मत करते ऐसे। अगर एक साल का ब्याज निकालना है एक वर्ष का अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने पर ब्याज देना है तो 2 बार ब्याज देना होगा। पहले 6 महीने में भी 5%, अगले 6 महीने में भी 5%। तो 5% का समतुल्य निकालोगे तो 10.25% ब्याज आ जाएगा। तो अगर मैं इस मूलधन का 10.25% निकाल दूं तो वो भी 1025 ही आएगा। यहां से भी आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन सबसे पहला टारगेट होगा मेरे दोस्त मूलधन को निकालना। किसको निकालना, मूलधन को निकालना। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ये पीडीएफ भी खत्म हो चुकी है। हाँ, मैंने बिल्कुल कहा था 2 घंटे क्लास लेने के लिए, 2 घंटे भी ले लेंगे, क्या जाता है, अपना कर देते हैं कार्यक्रम को। लेकिन मेरी क्लास है अभी 9 बजे से, तो इसलिए मैंने मतलब इस क्लास को रोकना चाह रहा था। जब भी ये चैप्टर आज खत्म नहीं होगा, जब भी ये चैप्टर जो है वो आज खत्म नहीं होगा, फिर भी मैं आपको 9:30 तक 8:30 तक पढ़ा रहा हूं। पढ़ना है। और आज के लिए इतना ही। चलिए मिलेंगे कल एक बेहतरीन क्लास के साथ ठीक 7 बजे। 2 दिन में, अगले 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेटा प्रैक्टिस करिए, टाइम आज आप लोगों को मिला है, रिवीजन करिए चीजों का। मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट आने वाला है, मॉक टेस्ट लगाइए। रिवीजन के लिए भी टाइम जरूरी है। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, परेशान मत रहा करो। जीवन बहुत छोटा है और इसमें भी परेशान रहोगे, सरदर्द रखोगे अपने, तो मेरे दोस्त दिक्कत ही रहेगी। तो ख्याल रखिए अपना, परिवार का ख्याल रखिए, सब कुछ करिए मेरे दोस्त, और मजे से पढ़िए दोस्त, है ना। अगले 2 दिन में इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। धन्यवाद।